अच्छा जी, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये जिक्र करते रहते हैं लोगों की हौसला अफजाई के लिए कि भाई ख्वाहिशात का खलारा जो है ना, असल वो टेंशन है। जी हाँ हाँ। जी, बिल्कुल। इस मौजूदा दौर में हम लोगों ने अपनी ख्वाहिशात बहुत बढ़ा ली हुई हैं, जी हाँ। ज़रूरियात बहुत ज़्यादा बढ़ा ली हुई हैं। बिल्कुल सर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत नहीं है, ख्वाहिश है जी। वो ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत बहुत थोड़ी है। वाह। इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कम जरूरियात हैं। हाँ जी। जो बाकी हमने अब बढ़ा ली हुई हैं वो ख्वाहिशात हैं, जरूरियात नहीं है। सही बात। या उनको आप लालच भी कह सकते हैं। हाँ। बहुत सारे प्रोग्रामों में हम ये अक्सर जिक्र करते हैं कि जितनी भी जरूरियात आपकी महदूद हैं, आप उतने ही अमीर हैं। बिल्कुल। पिछले दिनों एक फंक्शन के ऊपर चौधरी जहीरुद्दीन जो हमारे सियासतदान हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे हुए हैं, वो बड़े पढ़े लिखे और बड़े देसी तबीयत के बंदे हैं। जी। वो इसी बात पे ना जी अप्रिशिएट कर रहे थे हमारे प्रोग्राम को कि ये आप बहुत अच्छा करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते रहते हैं। तो वो कहने लगे कि यार मुझे भी अच्छी तरह याद है कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना, वो तो बस इतना ही कहा करते थे। एक कहावत उन्होंने बोली, मैं इतना मजा ले रहा हूं आज तक उसका। कहते हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि चढ़न नु घोड़ी होवे ते आवाज मारन नु पुत्र होवे ते होर की चाहिए। वाह। यानी वालदैन के लिए इससे ज्यादा और क्या नेमत हो सकती है। क्या औलाद भी है और सफर की सवारी भी घर सवारी। में है। जी हाँ। वाह। बुनियादी जरूरतें यही समझी जाती थी, जी। इसलिए दुआ भी इन्हीं के लिए की जाती थी और उसी पर शुक्र भी अदा किया जाता था। वाह जी वाह। और लोग इसी में खुश और मुतमईन भी रहते थे। अब जब जरूरियात की जगह ख्वाहिशात ने ले ली, हर बंदा परेशान फिर रहा है। हाँ जी। ओए साडे कोल एडी वड्डी कोठी क्यों नहीं, हाँ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, 3 ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ऐसे भी हैं। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। हाय। अच्छा, जैसे लोग होते हैं ना जी, जिस दौर में जिस तरह के लोग होते हैं, मुआशरा ज्यादातर जैसा नजर आता है। हाँ जी सर। ये कहावतें जिन्हें हम पंजाबी में अखान कहते हैं, जी जी जी। ये भी उसी तरह के होते हैं। जी सर। इस हवाले से भी एक बड़ा प्यारा अखान है, जिहो जे हल ओहो जे तरखान, ते जिहो जे लोग ओहो जे अखान। जिहो जे हल ओहो जे तरखान, सही। जिहो जे लोग ओहो जे अखान। खान। यानी जिस तरह का हल बना होता है, जी जी जी। उसके बनाने वाले तरखान का मायार भी उसी से नजर आ जाता है। वैसे। हाँ। इसी तरह जिस तरह के लोग होते हैं, उनकी तबीयत या उनकी लिविंग स्टाइल के मुताबिक उस दौर के अखान भी होते हैं। वैसे। हाँ जी। अब मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं कि लोगों में सबर, शुक्र और कनात नहीं रही और वो दूसरों के मालो दौलत और औलाद को देखकर जलते कुड़ते रहते हैं। जी 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 जी। इस पर भी बुजुर्गों ने कहा हुआ है कि पराया माल ते दीदे लाल। हाय हाय हाय। पराया माल ते दीदे लाल, यानी दूसरों के माल को देखकर हसद करना। हाँ जी। ये फिक्रा आज भी उतना ही सच्चा है जितना 100 साल पहले हुआ। वाह। आज भी बिल्कुल सही। आप अगर दूसरे के माल को देख के हसद करते रहेंगे, सड़ते कुड़ते रहेंगे, Jealous अपनी होते हैं, आंखें हाँ जी। लाल कर लेंगे, बिल्कुल। तो भाई फिर तो काम खराब ही है। बहुत। हाँ जी। पुराने लोग जो होते थे ना जी, वो सिर्फ अपनी तरफ देखते थे, अपनी मेहनत को देखते थे, जी। दूसरों की तरफ नहीं थे देखते, बल्कि ये दुआ किया करते थे। वो भी एक कहावत है, जी जी तो जी। देखो कैसी प्यारी है। नैन परैन सलामत ते अपनी नीयत अकामत। यानी अगर अल्लाह ने हाथ पैर और आंखें दी हुई हैं, हाँ हाँ। तो दूसरी की तरफ देखने की बजाय अपनी मेहनत करो, वाह जी। अपनी नीतो, अपने पांव पे खड़े हो जाओ। क्या बात है। अब भैया आपके अगर आंखें सलामत हैं, हाथ हाथ सलामत है, सलामत है। हाँ जी। तो फिर बस मेहनत करो और अपनी खा के तो फख्र से इज्जत के साथ जिंदगी गुजारो। वाह जी। बात खत्म हो गई। बिल्कुल। इस हवाले से बहुत सी कहावतें हैं और ये पुराने लोग जो थे ये उन्होंने बनाई हुई हैं, जी, क्योंकि जी। उनकी सोच ही ये होती थी। हाँ जी। जैसे एक और कहावत है, गोला हो कमाविए ते शामा वांगू खाविए। गोला हो कमाविए, गोला मतलब गंदे हो जाएं,
पसीने से मट्टी से मेहनत करते हुए जी 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 गोला हो कमाइए ते शावा वांगू खाविए। वाह कई जगह पे ये है कि गोला हो कमाविए ते मियाँ बन के खाविए। जी मियाँ भी बड़े को कहते थे, इज्जतदार आदमी को, कि जो नहीं। मेहनत करता है बंदा, जो मेहनत अपने लिए मेहनत करके रोटी कमाता है, माता हाँ जी वो शाहों की तरह जीता है। बहुत अच्छी वाह उसे कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो गरीब नहीं है जो अपनी मेहनत करके खा रहा है। खा रहा है बिल्कुल वो बादशाहों की तरह फख्र से खाता है, फख्र से जीता है। वाह और दूसरों की तरफ देखने से सिर्फ मलामत ही मलामत हाथ में आती है। बिल्कुल। अगर कोई बुला के खिला भी दे तो इंसान चोरों की तरह शर्मा शर्मा के खाता है बेचारा। हाँ जी किसी के दस्तरखान पे अगर आपने खाना है या किसी से मांग के मांग खाना के है, खाने तो वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा हो सकता। बिल्कुल सही सर आप उस तरह फख्र से बैठ ही नहीं सकते। हाँ जी और जो बेचारा मजदूर है जिसने अपनी जोरे बाजू से कमाई की हुई कमाने है, हाँ जी वो फख्र से खा रहा होता है। बिल्कुल आप बेशक बादशाह के दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, किसी के दस्तरखान पे, वो बेशक बादशाह का है, हाँ जी तो आपने शर्मा शर्मा के ही खाना है। इस हवाले से देखो ना, एक और कितनी प्यारी कहावत है, जी जी हथ पा लिया पराया गहना, हथ पा लिया पराया गहना ते की फुल फुल बहना। वाह वाह इस औरत ने मांग के जेवर पहना हुआ है। वो अगर चार बंदों में, चार खवातीन में बैठी बैठी हुई हुई है है तो वो फख्र से नहीं बैठ सकती। वाह रे वाह 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 वो की फुल फुल बहना, हाय हथ पा लिया पुराया गहना ते की फुल फुल बहना। वाह जी वाह ओए होए होए होए, उल्टा वो हर वक्त बेचारी डरती ही रहेगी कि दा पा आईयां, हाँ। किसी को पता ना होवे, किधरे चोरी ना हो चोरी ना जाए। हो जाए। वो ऐसे डर नाली बेचारी सुंगड़ी बैठी रहती। हाय ਤੇ ਟਾਪਸ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ जी जी जी। लेकिन आजकल हर बात में दिखावा है, हाँ जी सर बिल्कुल दिखावा सिर्फ, और लोग मांगी हुई चीजों पर भी अकड़ते फिरते हैं। अजीजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो दिखावा इतना हो गया है कि किराए पे जेवर मिलता है, वो एक दिन के लिए लेते हैं, किराया दे देते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। हाय हाय हाँ, मेरा मतलब है कि भाई आप ना पहन के जाओ, हाँ। नहीं क्या आपके पास तो फिर क्या है? ना पहनो हाँ आप ये क्यों सोचते हैं, आप अगर मेरा पहनावा या मेरे गहना ना होगा तो मेरी इज्जत नहीं होगी? हाँ जी बिल्कुल भाई इज्जत इन चीजों से नहीं होती, इज्जत तो आपके किरदार से होती है। वाह जी वाह आपने पराई चीजों पे अगर फख्र करना है तो फिर वो फख्र जो है वो कुछ नहीं है, वो बिल्कुल खोखला है। वो जैसे एक और कहावत है, जी ढिड्डों भुखे सुके डकार, तू कौन मैं डिप्टी दा यार। हाय हाय हाय, वाह वाह ढिड्डों भुखे सुके डकार, तू कौन मैं डिप्टी दा यार। यानी एवं शोखी मारते फिरे दूसरे की चीजों पे। हाँ सही ऐसे आप भूखे हैं और आप यही सिर्फ शोखी मार रहे हैं, मैं डिप्टी दा यार हूं। हाय 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 उस वक्त डिप्टी बड़ी चीज होता था ना, जी, 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 अब भी है, मगर उस वक्त तो बहुत बड़ी चीज हाँ समझा जी, जाता सही। था। तो कहावत उस हवाले से है, ढिड्डों भुखे सुके डकार, हाय तू कौन मैं डिप्टी दा यार। हाय 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 यानी खाया पिया कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही दूसरे को दिखाने के लिए डकार मारते फिर। यानी अपनी हैसियत कोई नहीं है और इसी पे फख्र कर रहे हैं कि मैं डिप्टी दा यार। हाँ दिखावा तो ऐसा ऐसा हो गया अजीजी साहब, अब तो लोग पराए बाल सर पे रख के हीरो बने हुए हैं। यार तो मैं फजूल हर बात में गोगा ना ले आया करो। विग तो ऐसी चीज नहीं है, विग तो आप लगा ही सकते हैं। हाँ ओके डोंट वरी, अब तो लोग बालों की पेवंदकारी भी करवा रहे हैं। हमने तो हालां उते ही रखे हुए हैं। नो ये पराए नहीं है, मेरे अपने हैं। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੋਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨਾ ਵਾਲ, ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਇਮਰਾਨ ਨਵਾਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ।